मैंने बहुत बार कहा है, संसार को और व्यवहार के सभी द्वार बंद हो जाए और सभी द्वार खोलने के लिए एक बार भगवान शिव जी के द्वार पर पहुंच जाओ, सभी दुनिया का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। ये शिव जी का द्वार है, ये महादेव है। हरिद्वार आपके लिए दूर पड़ेगा ना, हरिद्वार तो दूर पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, प्लेन में बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कितने समय लग जाएगा, धन खर्च होगा, समय का खर्च होगा, बहुत कुछ। लेकिन मैं गौरव करता हूं कि हमारे भारत और गुजरात का एक भी गांव नहीं है जहां मेरा महादेव नहीं है। सभी गांवों में शिवालय है, सभी गांवों में शिवालय है और 24 घंटे आपकी प्रतीक्षा करता है। और शिवालय कभी बंद नहीं होता, शिवालय 24 घंटे खुला रहता है, आपकी प्रतीक्षा करता है, कोई तो मेरे पास आवे, कोई तो मेरे पास आवे। एक बार मेरे पास कोई पहुंचता है, उनकी दुनिया भी बदल सकता हूं, उनका भाग्य भी बदल सकता हूं, उनके जीवन भी मैं बदल सकता हूं। इसलिए जीवन में शिव भक्त होना बहुत बड़े जीवन की उपलब्धि है। इनमें जो संपूर्ण महादेव के भक्त हैं उनको मैं गिरि बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। रुद्र एव न संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है जो महादेव का भक्त है। इसलिए धन रहे कि ना रहे, लेकिन तन में, मन में, जीवन में शिव रहना चाहिए। शिव के बिना और कोई नहीं चाहिए है? बाकी सब कुछ पीछे पीछे आएगा। कुबेर भी आपकी सेवा के लिए पहुंच जाएगा, है? इंद्र भी आपकी सेवा की प्रतीक्षा करेगा जो महादेव की भक्ति करते। इंद्र ने कहा है महादेव को, महादेव आपकी जो भक्ति करते हैं उसकी सेवा के लिए मैं प्रतीक्षा करता हूं। और स्वयं कुबेर ने भी कहा, धनेश मित्रम अल्केश, उसने भी कहा कि महादेव आपकी जो उपासना करते हैं उसकी सेवा करने का मुझे अवसर मिले। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप सभी शयनक आदि महात्माओं ने सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया। कथा सुनने वाले सभी ऋषि मुनियों ने कथा कहने वाले सूत पुराण को आशीर्वाद दिया। वक्ता नहीं, कथा सुनने वाले श्रोता आशीर्वाद देते हैं। आप किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं तो लेने वाला आशीर्वाद देता है कि देने वाला? लेने वाला। आपने कोई साधु ब्राह्मण को कुछ दिया तो साधु ब्राह्मण के कोई सज्जन कह के भगवान आपका शुभ करे। लेने वाला आशीर्वाद देता है, देने वाला नहीं। इसलिए मैं देने वाला हूं, आप सब लेने वाले हैं। इसलिए कथा सुनने वाला आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको दे रहा हूं ना, आप सब ले रहे हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में जो कथा सुन रहे हैं, सभी ऋषि मुनियों ने कथा कहने वाले सूत को आशीर्वाद दिया है। कैसा आशीर्वाद दिया सुनिए जरा। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव। कथा जो सुन रहे सभी महात्माओं ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे सूत पुराणे जी, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, आप जो हम सबको दे रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं। सुखी भव, चिरंजीव, लंबे समय तक धरती पर रहो, आपका सुंदर शब्द प्रसाद सबको मिलता रहे और हम आपकी वाणी सुनते रहे। इसलिए कहा चिरंजीव, लंबे समय तक निरंतर यहाँ यात्रा करते रहो और भगवान आपको सुखी रखे। सुखी भव, कितने सुंदर बात है। सूत सूत है, सूत है, सूत, एक बार नहीं, दो दो बार। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव। यश्रा वयसि नस्तात शंकरो परमां कथा। शंकरो परमां कथा। आपके मुख से कथा सुनकर हमारे जीवन में शांति की उपलब्धि हो रही। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। और जहां शांति है वहां सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ आने लगता है। जहां अशांति है वहां कुछ भी नहीं। आपका मन अशांत है तो आपका सामर्थ्य धीरे 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 खंडित हो जाएगा। आपका मन जो शांत है तो आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तो भी धीरे धीरे सभी सामर्थ्यों का वहां आगमन रहता है। इसलिए आपका मन, आपका चित्त, आपकी विचारधारा शांत रहनी चाहिए। इसलिए कहा कि आपकी कथा हम सबको शांति का दान करती है।
इस शिव महापुराण ग्रंथ में प्रथम श्लोक में भी यही कहा, शंकरो परमाम कथा, मेरे जीवन में शांति देने वाली भगवान की कथा। और शिव महापुराण का अंतिम एक श्लोक है, इसमें भी यही कहा भगवान व्यास जी ने कि भगवान महादेव वक्ता और श्रोता के जीवन में भगवान शिव जी और कुछ दे न दे, लेकिन शांति जरूर प्रदान करें, और हर व्यक्ति को शांति की आवश्यकता है। ये शिव महापुराण का आखिरी श्लोक है, इसके बाद कोई श्लोक है ही नहीं, ये अंतिम श्लोक, इसमें भी यही बात कही है। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा। वक्ता और श्रोता के लिए कहा, किसने कहा? भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जो कथा कह रहा है, जो कथा सुन रहा है, उन दोनों के जीवन में, इसलिए कथा क्या देती है? कथा शांति का दान करती है। आखिरी श्लोक है, एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्ब शंकरोतु स शंकर शंकरोतु स शंकर। वक्ता और श्रोता के जीवन में भगवान शिव जी शांति का दान करें। और ये प्रथम श्लोक, शंकरो परमाम कथा, भगवान की कथा क्या देती है? शांति देती है। जहाँ शांति है वहाँ सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए जहाँ शांति नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले ये कह दिया, शंकरो परमाम कथा, शंकरो परमाम कथा। इसलिए आप सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, इसलिए आपके हृदय में भगवान शांति का दान करें। मैं बहुत छोटा था तब मैं बंदूक चलाने के लिए सीखने के लिए जाता था, मुझे आता भी, क्योंकि मुझे मिलिट्री में जाना था, लेकिन वहां किसी ने मुझे लिया नहीं। तो मुझे वहां सिखाया जाता था निशानबाजी, और पहले मुझे कहा जाता कि मन को शांत कर दीजिए, विचारों को शांत कर दीजिए। बार बार मुझे कहते थे मन को शांत करिए, विचार को शांत करिए, तो ही आप वहां लक्ष्य निशान पर गोली चला सकेंगे। और मिलिट्री में युद्ध में भी यही सिखाया जाता है कि मन को शांत रखना है, तो निशाने पर आपका निशान सही होगा, है ना। मन शांत नहीं है तो उसका कभी कुछ भी शांत नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी क्या देते हैं? भगवान शिव जी शांति देने वाला देव है। और कौन शांति दे सकता है? जो स्वयं शांत रहता है वही शांति देता है। इसीलिए शिव जी को क्या कहते हैं हम? शांताकार कहते हैं, शांत रहने वाला देव। और आप देखो कहीं भी महादेव के जीवन में कहीं उछल कूद नहीं, कहीं उपद्रव नहीं, कहीं उत्पात नहीं, कुछ भी नहीं, निरंतर शांत रहे। ये तो अभी अलग अलग फोटो सभी आने लगी, बाकी पहले एक ही फोटो थी, शांत रहने वाले फोटो, एकदम निरव शांति वाला फोटो, अर्धपीड़ित आंखों, ध्यानस्थ शिव, ऐसे शिव दिखाई देते थे। अब तो स्टाइलिश फोटो बहुत दुनिया में सभी पेंटरों ने बना दिया, चित्रकारों ने, बाकी ऐसा नहीं मोबाइल महादेव, ये वैध नहीं। शिव जी हमेशा शांत रहते हैं, शांत रहने वाला देव है। और आप सबको कंठस्थ है ना, महादेव के सामने रोज ही बोलना चाहिए। भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप का सुंदर वर्णन है। शांताकारं शिखर शयनम। और मैंने बहुत बार कहा है कि शिव जी सभी बातों में शिखरस्थ हैं, कहीं शिव जी को आप नीचा नहीं दिखा सकते। कोई विचारधारा वालों को मुबारक थे, पगे लग गया, अपने दूर थी, नजदीक न जाऊं। गलत तरीके से शिव जी को प्रदर्शित करना तो ग्रंथ का अपराध तो है कि नहीं, शिव जी का भी अपराध है। हम बहुत समय पहले, कोरोना काल पहले, हम एक टीवी में इंटरव्यू देने के लिए गए थे। टीवी 9 में गए, टीवी 9 था, टीवी 9 में गए थे। तो वहाँ हमारे पुष्टि मार्गी के आचार्य जी थे, जो बड़े आचार्य होते हैं, वो भी वहाँ थे।
उसको भगवान कृष्ण पर बोलना था और मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मुझे महादेव पर बोलना था और काजल वैद्य ओझा उसको शक्ति पर बोलना था, माताजी पर बोलना था। और इस प्रोग्राम का संचालन साईं राम कर रहे थे पूरी टेलीविजन में और सीधा प्रसारण था और रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो सभी कमरे में बैठे थे, काजल वैद्य ओझा, साईं राम बैठे थे और सामने सुंदर आसन पर हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य जो प्रधान आचार्य हैं वो बैठे थे, प्रभु जी बैठे थे। तो मैंने कमरे में प्रवेश किया, तो मेरा सीधा ध्यान इस आचार्य श्री के ऊपर पड़ा, तो मैं सीधा उसके पास पहुंचा और मैंने कहा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो उसने खड़े होकर कहा, गिरी बापू ओम नमः शिवाय। तब जैसे आप लोगों ने ताली बजाई वैसे साईं और काजल वैद्य ओझा दोनों ताली बजाने लगे। तो हम दोनों ने पूछा आपने क्यों ताली बजाई? तो दोनों ने कहा हमने ध्यान से देख लिया। मतलब क्या देख लिया? गिरी बापू आपने आचार्य श्री को जय श्री कृष्णा कहा तो आचार्य श्री ने खड़े होकर आपको ओम नमः शिवाय कहा। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। हम सबको ये करना है, अलग नहीं होना है, हमको एक जुड़ना है। हमें राजू भाई का यही संकल्प है, इसीलिए सबको पकड़ पकड़ कर यहां लाते हैं कहीं भी तरीके से, आओ आओ आओ। और मैं भी उनको कहता हूं एक बार लाओ, बाकी उसके मुख में से नहीं निकलता मैं जाओ। और आप आपका जीवन का बहुत मूल्यवान समय देकर आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं, मैं बहुत आपका आभारी हूं। क्योंकि देने वाला श्रेष्ठ नहीं है, लेने वाला श्रेष्ठ है। देने वाला कब दे सकता है, कोई लेने वाला चाहिए ना। इसलिए हम श्रेष्ठ नहीं है, आप सभी श्रेष्ठ है क्योंकि आप ले रहे हैं। मुझे किसी को कुछ देना है तो लेने वाला चाहिए। आप किसी को दान करना चाहते तो लेने वाला तो कोई चाहिए, कैसे दान करेंगे? इसीलिए देने वाला श्रेष्ठ नहीं, जो ले रहा है वो श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे लिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव जी सभी बातों में शिखरस्थ है। योग में शिखरस्थ, ध्यान में शिखरस्थ, तप में शिखरस्थ, पारावारिक में शिखरस्थ, उदारता में शिखरस्थ। एक बात तो मुझे दिखाओ, शिव जी सभी बातों में शिखरस्थ, मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं है। विश्व का कोई भी देव नहीं, विश्व की कोई देवी भी नहीं, शिव से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। कोई भी क्षेत्र, कोई भी दृष्टि, कोई भी एंगल से देखो, भगवान महादेव जी सभी बातों में शिखर। शिव जैसे उदार कौन? महादेव को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर दानी कहते हैं ना। सब कुछ देने में समर्थ महादेव है। तप में श्रेष्ठ, योग में श्रेष्ठ, आदि योगी कहते हैं हम। भगवान ज्ञान में, विद्या में, पारिवारिक परिवार में कितने सुंदर हैं। और सादगी में महादेव जैसे सादगी में कौन श्रेष्ठ हो सकता है? ये शिव है, इसीलिए शिखरस्थ कहा है। शांताकारं, बोलिए बोलिए, मजा आएगी। शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं हे महादेव, हे महादेव, योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक का ईश्वर मेरा महादेव है। इसलिए कल सोमवार है, विशेष प्रकार के सोमवार का कुछ आपको सभी व्रत करना है। इसलिए बहुत सारी बातें मैं निकाल कर लाया हूँ। इसमें बहुत सारी बातें मैं कहने का प्रयास करूँ। कल क्या करेंगे? कल एक बात पहली करेंगे, सुबह में जल्दी सूर्य उदय होने से पहले सबको बिस्तर को छोड़ना है। कल सोमवार के दिन हो सके तो उपवास ना हो के तो फल आहार, फल खाना है। फल खाए संतोष न तो फराळ, फराळी भाकरी, फराळी सब्जी, फराळी पूरी, फराळी
कचोरी, सब कुछ फराળી, पाણીपुरी फराળી, पाव भाजी फराળી, बस सब कुछ फराળી फराળી, सीरो फराળી. जो आ थाળી લીલો આ ટીવીમાં જો તમે લો, આ બધું ફરાળી છે, ખાઓ. કેટલું કેટલું આપણા ગુજરાતીઓ ખાય છે, રામ જાણે. ગુજરાતીનો ખાવામાં પહેલો નંબર. અમારે અમદાવાદમાં ખાધરી ગલી, સુરતમાં ખાધરી ગલી, બોલો અહીંયા લોકો ખાવા જ જાય. તમે રાતે 10-11 વાગે જો તો લોકો ખાતા હોય. અમારા અમદાવાદમાં એક બજાર છે, કેમ આખી રાત્રિ ખુલે, કે માણેક ચોક ને, આ બધાને ખબર તો માણેક ચોક. હા, માણેક ચોક આખી રાત્રિ ખુલ્લો હોય. તમે 2 વાગે જાઓ, 1:30 વાગે જાઓ, 3 વાગે જાઓ, લોકો ખાતા જ હોય, ખાતા જ હોય. અને ઘણાનો જન્મ પણ એટલા માટે થયો હોય, ખાવામાં. લગભગ સૌનો જન્મ ખાવા માટે થયો છે, અને મારા જલારામનો જન્મ સૌને ખવડાવવા માટે થયો. तो कल सोमवार है, तो सोमवार स्वयं शिव जी का स्वरूप है. थोड़े श्लोक आपके पास में रखता हूं. कल सोमवार के बहुत सारे मैं श्लोक लेकर आया, लेकिन सभी मैं नहीं गाऊंगा, ऐसे ही समझा दूंगा कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए. सोमवारस्य महात्म्यम, सोमवारस्य महात्म्यम. कल जो सोमवार है, श्रावणे मासी में बद. भगवान ने कहा है कि पवित्र श्रावण मास का जो सोमवार है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं. आप भावपूर्वक बोलिए. जो सोमवार है ब्राह्मणों का राजा. चंद्र संबंधी सोमवार है, सोमवार ब्राह्मणों का राजा है. सोम क्या है? तो चंद्र है. ब्राह्मण कोई भी कार्य करते इसमें चंद्र की प्रधानता देखते हैं. सोमवार चंद्र विप्रराज, विप्रराज मतलब ब्राह्मणों का राजा है. सोमर चंद्रो विप्रराज, सोमः स्याद्यज्ञ यज्ञ का साधन है सोमवार. सोम के बिना, चंद्र के बिना कुछ नहीं. और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग चंद्र पर है ना, चंद्र के नाम से रहा ना, सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ महादेव, जो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है. ब्राह्मणों का यज्ञों का राजा है. और स्वयं शिव जी ने कहा ये मेरा स्वरूप है. सोमवार क्या है? स्वयं शिव जी का स्वरूप है. सोमवार स्वयं शिव है. मत स्वरूपो यतो वार. भगवान शिव ने कहा है मत स्वरूपो, सोमवार मेरा ही स्वरूप है. स्ततः सोम इति स्मृतः. स्वयं मेरा स्वरूप है, इसलिए 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है. એવું નહીં કે પવિત્ર શ્રાવણ માસના સોમવાર, 12 માસ में जितने सोमवार है એ સોમવાર શ્રેષ્ઠ है. તમારે જો તમે તારણ કાઢજો, તમે કાઢ્યું કે નહીં કાઢ્યું મને ખબર નથી. શનિવાર રજા હોય, રવિવાર રજા હોય, સોમવારે માણસ રૂપાળો બહુ લાગે. તમે જોજો, કારણ કે એની જે મુખાકૃતિ હતું ને ચંદ્ર જેવી ખીલેલી હોય. 2 દિવસ રેસ્ટ તો હોય જ, પણ આમે સોમવાર છે એ માણસને ચંદ્ર જેવી કલા આપે છે. એટલે सोमवार कोई सामान्य न समझ. તેથી કહ્યું 12 महीना, श्रावण मास का सोमवार है ही, लेकिन 12 मास में जितने सोमवार सभी सोमवार श्रेष्ठ है. और मेरे पास बहुत सारे श्लोक हैं. यमराज ने स्वयं ने कहा जो सोमवार के दिन महादेव का दर्शन नहीं करता, सोमवार के दिन जो उपवास नहीं करता और निशि भोजनम, रात्रि के समय भोजन नहीं करता, दिन में उपवास रखता है, उसके बारे में यमराजा ने स्वयं ने कहा दूतों को कि उसको मेरे पास नहीं लाना. सोमवार के दिन जो शिव जी का पूजन नहीं करता, शिव जी का स्मरण नहीं करता, शिवालय दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी को अभिषेक नहीं करता, उपवास नहीं करता और शिव जी का भजन नहीं करता, उनको सीधे नरक में ले जाओ. ये कहा यमराजा ने. मेरे पास यमराजा ने जो महादेव के बारे में कहा सभी श्लोक मैंने पकड़ कर रखा है. मैं निरंतर संशोधन, मैं शोधक हूं, निरंतर मैं संशोधन करता रहता हूं. मैं जो कुछ बोलता हूं उसका कुछ आधार तो मेरे पास आए ना. अब तो सोशल मीडिया इतना खतरनाक है, और कुछ भी उलट सुलट बोल दिया, मरा जो फूल पड़े नीचे. इसीलिए कहा 12 मासों के सोमवार. द्वादशेष्वपि मासेषु सोमवारः प्रशस्यते.
उपास्यते। सोमवार की महिमा, सोमवार श्रेष्ठ है 12 महीनों के सोमवार, इसलिए 12 महीनों में सोमवार करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा सिर्फ शिव भक्तों के लिए सोमवार, बहुत लोगों ने ऐसी बात पकड़ ली, वहीं गोतो छो जड़ता नहीं आवा लोगों, एक ही बात बस ये शिव भक्तों के लिए सोमवार, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए सोमवार है। और कहा उन मासों में यदि करने में असमर्थ हो, 12 मासों में सोमवार करने में समर्थ है तो श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते सोमवार का जरूर व्रत करिए। मनुष्य वर्ष भर के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो पवित्र श्रावण मास में 4 अथवा 5 सोमवार पड़ता, उसका अचूक व्रत करिए, ऐसा भगवान ने कहा। श्लोक ने कहा, से भाषांतर में समझा दो आपको। और आगे कहा श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार पड़ता है, इसलिए पवित्र श्रावण मास शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, शास्त्र सम्मत है। और विधिवत इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए सोमवार के दिन विशेष प्रकार से, भगवान शिव जी की प्रसन्नता रहती है, इसलिए सोमवार छोड़ना नहीं। एक सोमवार तो हमारा गया, श्रावण मास का एक सोमवार, दूसरा है ना हमारा दूसरा है, और जो गुजरात के बाहर है उसका लगभग अंतिम सोमवार है, अंतिम, चूंकि रक्षाबंधन के दिन उसका श्रावण मास पूरा हो जाता है और रक्षाबंधन के दिन हमारा श्रावण मास आधा होता है। और ये मूल शास्त्र की परंपरा है। ये गुजरात के बाहर दक्षिण उत्तर भारत के लोग कैसे मानते पता नहीं मुझे, लेकिन दक्षिण भारत में शुक्ल पक्ष में श्रावण मास शुरू होता है। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 सोमवार में प्रातः काल संकल्प करना चाहिए कि रात्रि में मैं शिव जी का पूजन करूंगा। देखो तो सही, दिन में आपके पास समय नहीं है तो मैं रात्रि में महादेव जी आपका पूजन करूंगा। इस सोमवार के दिन संकल्प करें, प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान महादेव को साक्षी रखकर कहे कि भगवान पवित्र श्रावण मास के 4-5 जो सोमवार पड़ते हैं मैं आपका विशेष प्रकार के रात्रि में पूजा करूंगा। उसको कहते नक्त व्रत, प्रातः संकल्प एत तत्र नक्त च शिव पूजन। नक्त व्रत उसको कहा जाता है, इनमें दिन में नहीं लेकिन रात को शिव पूजा करी जाती है। अब श्लोक नहीं गा रहा हूं, ऐसे आपको सुना रहा हूं। 16 उपचारों से सायंकाल भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए सुबह में, और मन एकाग्र करके भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए। सोमवार के दिन क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। उपचारें, उपचारे षोडश भी, सोमवार के दिन 16 उपचार से, 16 उपचार न हो सके तो पंचाउपचार, ये भी न हो सके तो त्रिउपचार, एक चंदन, पुष्प और जल, हो गया त्रिउपचार। ये भी ना हो सके तो एक उपचार, सिर्फ जल चढ़ा दीजिए। आपके घर में भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग है तो मंदिर से बाहर निकालिए और सुंदर स्थापित करिए और पात्र में लेकर भगवान को जलाभिषेक करें। दूध चढ़ा सकते, दही चढ़ा सकते, घी चढ़ा सकते, शहद चढ़ा सकते, सब कुछ जो आपको अथा योग्य जितना हो सके इतना भगवान महादेव का घर में पूजन करें। बाद में सभी स्नान करने के बाद भगवान को कपड़े से अच्छे से, बाद में सुंदर स्थान पर भगवान शिव जी को स्थापित करें, वहां भगवान को भस्म लगाए, चंदन लगाए, पुष्प चढ़ाए, पुष्पों का श्रृंगार करें, बिल्वपत्र का श्रृंगार करें और भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करें। हो सके तो सोमवार के दिन प्रातःकाल से लेकर शाम तक अखंड दीप रखना चाहिए। हो सके तो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा ठोस आपको नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि हो सके तो ऐसा कर सकते हैं। अखंड दीप सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए और सोमवार के दिन कथा भगवान की सुननी चाहिए। इस श्लोक में गाया है, उपचारे षोडश भी सायं च पूजे शिवं शृणु वाच्य कथां दिव्य कथा महादेव की सुनो। कैसे सुनो? मेकाग्र कृतमानस, मन एकाग्र करके कल कथा सुननी चाहिए। मेकाग्र कृतमानस, ये भी कह दिया कल सोमवार के दिन भगवान की कथा का श्रवण करे, लेकिन मन एकाग्र करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। कल सोमवार है, हमारा दूसरा सोमवार है, कल उपवास करेंगे। उपवास नहीं होगा तो फल खाएंगे, फल नहीं के तो फराळ तो पाको, काल तो राजक्रम नो सेरो, मजा मजा तो आनंद आनंद। सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधियों को मुझसे आप सुनिए। श्रावण मास में प्रथम सोमवार के दिन क्या क्या विधि करनी चाहिए।
पूरी विधि की श्रृंखला है जो 16 सोमवार के व्रत करते हैं। इसमें पहली विधि दिखाता हूं, सुंदर पहली विधि। कल सोमवार के दिन पहली विधि क्या करनी चाहिए, तो कहा पहली विधि मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करे। पहली विधि हरखी रीते नाવું, બાથમાં ગયો નથી કે બહાર નીકળ્યો નથી એમ નહીં। ગંગાના યા ગોદાવરીના જમુનાના ઝાલકો બધી દિવાલ ઉપર જાતી હોય એવું नहीं। इसीलिए स्पष्ट कहा अच्छे से स्नान करना है, अच्छे से ठीक से स्नान करो। बाकी तो घણા में जो आવું છું આમ ગયો નથી કે બાથરૂમ જ બહાર નીકળ્યો હું આચમન કરીને બી આવું આવી રીતે કઈ નવાતું છે। સરખી રીતે સ્નાન કરવું જોઈએ, શરીરની શુદ્ધિ છે। સ્નાન કરવાથી મન પ્રફુલ્લિત થાય। બપોરે હોઈ જાવ ને, રોજ હોઈ જાવ 1 કલાક, પછી આપણે કઈ ચા પીની કોફી પીની બીજું કઈ હોય નહીં, એટલે સ્ફૂર્તિ કેવી રીતે લાવવી? સ્નાન કરી લો એટલે એ તાજા તરોજા, તાજા રીંગણા જેવા તરત સ્ફૂર્તિ આવી જાય। નકર તો બપોરે હોઈ જાય એટલે આમ કેવું થઈ જાય ખબર ને તમને, મોઢું એડિયું પીધું થઈ જાય। स्नान करવું પડે, स्फूर्ति आवे। इसीलिए अच्छे से ना ठीक से स्नान करना स्पष्ट कहा है। पवित्र होकर कल श्वेत वस्त्र धारण करना। कल सोमवार के दिन न हो तो ले आजो, पर सफेद पहरजो। कल काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा से दूर रहना, त्याग देना। ये कल सोमवार के व्रत विधि का भगवान शिव जी ने कहा। कल क्या करना है सुनिए जरा। शुस्नतश्च शुचिर्भूत्वा, उसका अर्थ है अच्छे से स्नान करे, ठीक से स्नान करे। माथुं धोई नाखवानुं काल गंधातुं होय तो अच्छे से नहाइए। और बाद में शुक्लांबरधरो नरः, शुक्लांबरो नरः। शुक्लांबरो मतलब श्वेत वस्त्र, नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर है ना, इसलिए शुक्लांबरो। कल श्वेत वस्त्र पहनना है, नहीं हुए तो भाड़े लिया पर कल बद्धा श्वेत वस्त्र पहनावाना। कल सोमवार के दिन जो भगवान शिव ने गाया है, कितनी सुंदर बात, देखो तो सही। पहले ठीक से स्नान करो। सुस्नतश्च शुचिर्भूत्वा शुक्लांबरधरो नरः, और काम क्रोधात् अहंकार द्वेष पे शून्यवर्जितः, द्वेष पे शून्यवर्जितः। कल ये नियम का अनुसरण करना है। कल थोड़ा सा भी क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, और कोई कामना नहीं करनी है, निष्काम रहना है। किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी की निंदा कल नहीं। कल सोमवार का व्रत जिनको करना चाहते हैं। और कल विशेष प्रकार से भगवान को मालती पुष्प महादेव को अर्पण करें, मल्लिका का पुष्प अर्पण करें। ये पुष्प यहाँ नहीं मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। और श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करें। मैंने ये बात बहुत बार कथा में कही है, लेकिन आज श्लोकात्मक समझाता हूँ। कल जितने श्वेत पुष्प हैं, ये श्वेत पुष्प भगवान महादेव को कल चढ़ाना चाहिए। अतिरिक्त अन्य विधि के अलग अलग रंग नहीं, श्वेत 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 पुष्प। और कल पुष्प महादेव को अर्पण करेंगे तो ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र बोलकर भगवान को पुष्प अर्पण करना है। तंबकम नहीं, ओम त्र्यंबकम ऐसे बोलकर। एक बार बोलो, ओम त्र्यंबकम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता, मृत्युर्मोक्षीयमामृता। इसीलिए कल श्वेत पुष्प महादेव को चढ़ाए। और भगवान शिव जी को श्वेत सांबानी खीर फराळमा, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन। कल के दिन जो भगवान ने कहा है, इसे जितने जितने श्वेत पुष्प, कल भगवान शिव पुराण भगवान के लिए पुष्पों की कोई माला श्वेत पुष्प की लाना। भरत भाई
श्वेत पुष्प, रंगीन नहीं। कल बोल सबको श्वेत, मैं तो श्वेत पहनते हूँ, लेकिन ये नहीं बदलना चाहिए, ये ठीक रहेगा, इसमें आसन नहीं बदलना है। श्वेत कल के दिन બધાને પાસે સફેદ કપડા છે જ ને, ન હોય તો લઈ આવજો, એ બાને નવા એક જોડ આવી જાય, નવા કપડા આવી જાય। શ્વેત ઓર ભસ્મ ભી શ્વેત, કાલે અહીં ઊભા રાખજો 2-3 જણાને, આવે એ બધાને કપાળ રંગી નાખે, શ્વેત ભસ્મ, શ્વેત ભસ્મ, શ્વેત ભસ્મ। અહીં સાઉથના મંદિરો હોય ને ત્યાં શ્વેત ભસ્મ મળે, આપણે સાઉથ પરંપરાના જે મંદિરો છે ને ત્યાં શ્વેત ભસ્મ, ત્યાં ગોળાએ મળે ને પાવડરે મળે, श्वेत भस्म। कल के दिन जो भगवान ने कहा है, अहरे आहरे श्वेत पुष्पाणि कल मालती मल्लिकादिका अन्येष विविधे पुष्पे अभीष्टे रूपचारकै अभीष्टे रूपचारकै। और भगवान शिव की पूजा के लिए पूजेन मूल, पूज्येन मूलमन्त्रेण त्र्यम्बकेण ततः परम् पूज्येन्मूलमन्त्रेण त्र्यम्बकेण ततः परम्। कल शिव जी की पूजा के लिए आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। सबको कंठस्थ है ना, सबको कंठ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बाद में हो सके तो भगवान शिव जी के जो अष्ट नाम है ना, अष्टमूर्ति शिव है, इसके नाम का उच्चारण भगवान के सामने नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मैं करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा दबाव नहीं है, क्योंकि कथा खुला मैदान है, कथा किसी को बांधती नहीं है, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, नहीं नहीं, कथा एक मार्गदर्शन करती है कि ऐसा कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अष्टमूर्ति शिव जी का नाम ले, शर्वाय भवाय शर्वाय, जो श्लोक है पूरा शिव महापद अंतर्गत है। शर्वाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। भगवान को कहते हैं ए शर्वाय, ए भवनाशाय, ए महादेवाय धीमहि, मेरी बुद्धि को दीक्षित करे, मेरी बुद्धि को पावन करे। नहीं कहता भगवान होने सारी बुद्धि आप जे, કોઈના પગ ખેંચે એવી બુદ્ધિ નહીં, કોઈનો હાથ પકડીને રસ્તે ચડાવે, કોઈનો હાથ પકડીને કામ ધંધે લગાડે, કોઈનો હાથ પકડી અને સારી જગ્યાએ તેને બેસાડે, અને હાથ પકડીને કોઈને સારી ખુરશી પર બેસાડે, આવી બુદ્ધિ આપજે, ખુરશી પર ઉતારે એવી નહીં। એટલે પગ ખેંચે તેવી બુદ્ધિ નથી જોતી, અમારે કોઈનો હાથ પકડીને આગળ લઈ જાય એવી બુદ્ધિ જોઈએ છે। ઘણા માણસો આ દુનિયામાં, આ દેશમાં મેં જોયા છે, કેટલા કેટલા લોકોને સારી સારી જગ્યાએ સેટ કરી આપે, સામર્થ્ય હોય, કેટલા પરિવારોનો સેટ કરી આપે। ના કોઈ તમારો દીકરો દીકરી ભટકતા હોય ને તમારામાં જો સામર્થ્ય હોય તો તેને સેટ કરજો, આશીર્વાદ મળશે। ઘણા છોકરાને મેં જોયા છે, બિચારા વ્યાજે પૈસા લઈને આવ્યા હોય, વ્યાજે પૈસા લઈને આવે, ઘરે જવા જેવું પાછું હોય નહીં, અત્યારે અહીં કટોકટી ચાલે, કોઈને કામ મળતું નથી, આટલા છોકરાઓ દુઃખી થઈ થઈને મારી પાસે આવે, મેં કીધું હું તો શું કરું, ભલામણ કરું કે ભાઈ કે થાતું આનું કાંઈક કરને, આનું કરને, આનું કરને, આનું કરને, કેટલા નહીં, તો ભાઈ તારી પાસે સામર્થ્ય ને કામ આપને થોડું ઘણું, ભલે તું બહાર નહીં આપતો છ આપજે, પણ કામ તો આપ, કારણ કે આ દેશમાં તકલીફ થાય, ઘણા છોકરા છોકરીઓ આવે રડતા રડતા પાછા જાય, અને પછી 30-35 લાખનું દેણું કરીને આવ્યા હોય, એજન્ટો બધા હોય, કેવી કેવી પરિસ્થિતિ કપરી થાય। આવા છોકરાઓને મેં જોયા છે, બહુ દુઃખી થતા દીકરા દીકરા। તમારામાં સામર્થ્ય હોય તો ઠીક કરી દેવું, એ દીકરા દીકરાનો તો આશીર્વાદ મળશે, પણ એના મા બાપનો આશીર્વાદ મળશે, જિંદગીભર ભૂલશે નહીં। ભલે એ કદાચ ભૂલી જાય, પણ તેનો આત્મા તો એને તમને યાદ કરતો જ રહેશે કે આ માણસે મારો હાથ પકડ્યો હતો, આ માણસે મને તાર્યો હતો, આ માણસે મારું કામ કર્યું। મને ખબર છે આ દેશમાં જયારે આવ્યો ને ત્યારે મારી સાથે કોઈ નહીં હતું, પેલા ચર્ચના પાટિયા પર હોય સમય કાઢે, મેન હું ને ભાઈ સુરેશભાઈ, અમારો ઘનશ્યામ હતો ને કનુભાઈ, અમે 3 હતા ત્યારે, નહીં નાવાના ઠેકાણા, નહીં ખાવાના ઠેકાણા, કોઈ ઓળખે જ નહીં, નાયા વગર કથા કરી, બોલો આ ખાનગીમ કહો છો તમે, કોઈને કહેતા નહીં, મોઢું ધોયા વગર, મોઢું ધોયા વગર, વિચાર કરો તમે, સીધે સીધા ઉપાડે, હાલો કર્યું તો આમ આમના બધા સ્ફૂર્તિઓ આવે જ તેમ, એને ખબર ન પડે હું ઉઠીને આવ્યો છું એમ। ધીમહિ, સારી બુદ્ધિ આપજે ભગવાન, શર્વાય
शर्वाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय चोग्रनाथाय कल बोलना है भवाय शशिमौलिने रुद्राय नीलकंठाय कल बोलना है कल शिवाय भवहारिणे रुद्राय नीलकंठाय शिवाय भवहारिणे शिवाय भवहारिणे। घबराना नहीं है, ये सब कुछ आपको कंठस्थ नहीं है, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भी ना बोलिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दो में से फल थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं है, दोनों का फल समान है। ये भी मैंने पूरा पाठ तैयार किया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में कितना कितना शास्त्र का श्रेष्ठ मत है। और आगे कहा इस प्रकार अपने विभव के अनुसार, विभव मतलब आपके सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से अनेक उपचारों से भगवान का विधिवत पूजन करें। इस व्रत को करता है उसको पूर्ण फल, उसका पुण्य फल सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं, पुनरावृत्ति मतलब उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता, उसको नित्य अक्षय लोक मिलता है, वह क्षय नहीं होता। नित्य भगवान महादेव का लोक उनको मिलता है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब जन्म लेना, मृत्यु, जन्म और मृत्यु ऐसा नहीं होगा। जन्म और मृत्यु के फेरे में से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए सोमवार का व्रत विशेष प्रकार से करना चाहिए, पुण्य फल मिलता है। क्या बात कही, श्लोक नहीं गा रहा वो भी मैं। और कहा सुनिए जरा, आदर के साथ कथा का श्रवण करिए। जो कोई सोमवार का विशेष प्रकार से व्रत करते हैं उसके लिए कुछ लाभ दिए हैं। पुत्रार्थे लाभते पुत्रान, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, धनार्थी लभते धनम, यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति मानवः, तं तं प्राप्नोति मानवः। यम यम चिंतयते कामम, જ્યારે જ્યારે તમારા મનમાં કોઈ પણ કામના ઉઠશે ત્યારે ભગવાન શિવજી કામના પૂર્ણ કરશે। તમ તમ જ્યારે તમે પણ સંકલ્પ કરો ત્યારે તમારા સંકલ્પો સિદ્ધ થશે। આવું ભગવાન શિવજીએ સ્વયં આ બધા શ્લોકો મહાદેવે ગાયા છે અને સનત કુમારે આ શ્લોકો બધા સાંભળ્યા છે। સનત કુમાર અને ભગવાન શિવજીનો સુંદર સંવાદ છે। अंत में कहूँ इह लोक में दीर्घकाल तक वांछित सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान में आरूढ़ होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होगा। रुद्रलोक में वास नहीं, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? आप कथा सुनने के लिए आए और आप कथा बैठ गए और कोई आया और मैंने उसको आदर सम्मान कर लिया, वो प्रतिष्ठित कहते हैं ना। मैंने उसको सम्मान किया, उसको आदर दिया। ऐसे रुद्रलोक में आप जाएंगे तब रुद्रलोक में जाना नहीं, रुद्रलोक में पहुंचेंगे तो रुद्रलोक में आपका सम्मान होगा, आपका आदर होगा। जो कोई सोमवार का व्रत करते हैं ये लोक में तो सुख भोग कर सब कुछ। भगवान ने कहा है इह लोके चिरं स्थित्वा, आज सुख मिला और कल दुख, ऐसा नहीं। स्थित्वा, स्थिर सुख। कई लोग आज सुख है तो कल दुख है, तो कल दुख है तो परसों सुख है, ऐसा नहीं। सुख दुख सुख दुख, कभी खुशी कभी गम नहीं, निरंतर स्थायी सुख देता है। भगवान ने कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया, देखे तो सही आप। इह लोके चिरं स्थित्वा भुक्त्वा भोगान्यथेप्सिता, कितनी सुंदर बात। विमान वरमारुह्य रुद्रलोके महीयते, रुद्रलोके महीयते। इसीलिए कहा जीवन का सभी काम को छोड़कर कल सोमवार के दिन विशेष कुछ करना है। करेंगे आके ना कि अभी सुन लिया अभी भूल गए, नहीं नहीं। इसीलिए कहा चीतम चलम, नहीं
चितम चंचलम, धनम चंचलम, जीवन चंचलम, सब कुछ जा रहा है। धीरे 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 गंगा में एक डुबकी मारी और दूसरी डुबकी मारो तो ये जल चला गया और दूसरा जल होगा, है ना। इसीलिए सब कुछ चंचल है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसलिए कितनी सुंदर बात की, चित्त चंचलम, धन चंचलम, जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। मैं कल करूंगा नहीं, कल कभी होता ही नहीं। बहुत लोगों को है ना कि आज से हम योगा नहीं करेंगे, कल से करेंगे। आज हम प्राणायाम नहीं करेंगे, कल से प्राणायाम करेंगे, उसका कल कभी होता ही नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, आज से नहीं कल से शुरू करेंगे, कल से, वो कभी शुरू नहीं करता। इसलिए आज ही करें। इसलिए भगवान ने सुंदर कहा है, चलम चलम चीतम चलम वीतम। कितनी सुंदर बात, चलम चीतम चलम वीतम। आज आपके पास है तो आज ही कर लीजिए, कल नहीं। अरे कर्ण ने, गुजराती में કહું તો કર્ણે દાબા હાથથી દાન કરી દીધું, તો કોઈ તને કીધું કે આ કેવી વાત કરો, એટલો મોટો દાનવીર છે અને દાબા હાથથી તે દાન કરી દીધું? તો કર્ણે બહુ સરસ જવાબ આપેલો કે દાબા હાથથી મેં દાન એટલા માટે કરી દીધું કે દાબા હાથથી હું જમણા હાથમાં લઉં, મારો વિચાર બદલી જાય તો। जिस समय संकल्प उठ रहा है, शिव संकल्प मस्तु, इसी समय कल्याण। चलम चीतम चलम वीतम चलम जीवितमेव च एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन व्रतस्योद्यापनं चरे। विशेष प्रकार से सोमवार के दिन उद्यापन मतलब विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करें सोमवार के दिन। कुछ न कुछ तो करेंगे, मुझे भरोसा है। इसमें 2-3 4 व्यक्ति ऐसे निकलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अनुसरण करेंगे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है, जिस जिस अभिषिक्त जो वस्तु उसको चाहिए, सभी कामना भगवान शिव जी पूर्ण कर देते हैं, उसे प्राप्त कर लेता है और मन में जो इच्छा है उसकी इच्छा पूर्ण होगी और अंत में शिवलोक को प्राप्त होगा, महादेव के लोक का अधिकारी होगा। उसके जीवन में सभी दिशाओं में से कल्याण और मंगल होगा। अनेनैव विधानेन।